लग्जरी कारों का जिक्र फरारी के बिना अधूरा है। इटली का यह लग्जरी ब्रांड अपनी स्पोर्ट्स कारों के लिए आज दुनिया भर में मशहूर है। इसकी स्पीड और इंजन की एक अलग आवाज इसकी पहचान है। इटली, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी इसके सबसे बड़े मार्केट हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को मिलाकर फरारी हर साल 5000 से ज्यादा कारें बेचती है। फॉर्मूला 1 रेसिंग में सबसे ज्यादा विनर ड्राइवर फरारी के रहे हैं। अब तक 39 फरारी के ड्राइवर विजेता रह चुके हैं। आज अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूक्रेन, हांगकांग जैसे देशों में इसके स्टोर है। एक स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई कंपनी आज मार्केट कैप करीब 4.4 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया की 25 सबसे तेज कारों में से फरारी 16वें नंबर पर आती है। वीडियो शुरू होने से पहले राधे राधे। फरारी की शुरुआत 1939 में हुई। ये वही साल था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कंपनी को शुरू करने वाले शख्स थे एनजियो फरारी। 1898 में पैदा हुए एनजियो के परिवार का कारपेंटरी का बिजनेस था, पर 1916 में इटालियन फ्लू पैंडेमिक में उनके पिता अल्फ्रेडो और भाई अल्फ्रेडो जूनियर फरारी की मौत हो गई। व्यवसाय खत्म हो गया। इस तरह परिवार की पूरी जिम्मेदारी एनजियो पर आ गई। नौकरी की तलाश में एनजियो ने पहले विश्व युद्ध में आर्मी ज्वाइन कर ली। वह इटालियन आर्मी के 3rd माउंटेन आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बने। 1918 में एनजियो खुद भी फ्लू पैंडेमिक की चपेट में आ गए। दूसरी तरफ इस समय युद्ध खत्म हुआ और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नई नौकरी की तलाश में एनजियो सीएमएन नाम की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टेस्ट ड्राइवर का काम करने लगे। वहाँ उनके मालिक ने उनकी ड्राइविंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें कार रेस में ट्राई करने को कहा। इस तरह एनजियो रेसिंग ड्राइवर बन गए। 1920 से 1939 के बीच उन्होंने कई ग्रैंड प्रिक्स रेस में कम्पीट किया। 1932 में एनजियो रेसिंग से इतर अल्फा रेस कार्स नाम की फैक्ट्री बनाने और मैनेज करने में जुट गए। उन्होंने एक रेसिंग टीम भी बनाई। इसी समय से एनजियो की बनाई गाड़ियों पर उछलते हुए घोड़े दिखाई देने लगे थे। 1939 में एनजियो ने अल्फा के मैनेजिंग डायरेक्टर से अनबन होने पर कंपनी छोड़ दी और ऑटो एविया कस्ट्रूजियोनी नाम से एक कंपनी शुरू की। ये दूसरी गाड़ियों के लिए उनके पार्ट्स बनाती थी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और एनजियो को इटली के फासिस्ट मोसोलिनी के दबाव में हथियार बनाने पड़े। यही वजह रही कि यूएस एयरफोर्स ने मोडेना में बनी इस फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया। तब एनजियो मोडेना से मैरानेला आ गए और दूसरी फैक्ट्री लगाई। 1940 में कंपनी ने अपनी पहली कार टीपो 815 लॉन्च की। यह एक स्पोर्ट्स कार थी जिसमें एक पावरफुल इंजन लगा था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण फरारी टीपो 815 का प्रोडक्शन कम संख्या में हुआ। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद फरारी ने एक बार फिर से कारों का उत्पादन शुरू किया। करीब 7 साल बाद 1947 में कंपनी ने अपनी पहली पोस्ट वार कार फरारी 125S को लॉन्च किया। 125S कार दुनिया भर में काफी पॉपुलर हुई और इसने फरारी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मौजूदा समय में फरारी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और महंगी स्पोर्ट्स कार कंपनियों में से एक है। कंपनी की कारें अपनी शानदार डिजाइन, पावरफुल इंजन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। आखिर में कहा जाता है कि फरारी की कहानी एक रेसिंग ड्राइवर के जुनून और जज्बे की कहानी है। एनजियो फरारी ने एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की थी जिसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार कंपनियों में से एक बना दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।